ओके, नाउ द थिंग इज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्ट्रक्चर. सो पहले से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर इज जस्ट यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ये उसका एक्चुअली डेफिनेशन है. इट इज जस्ट यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. अदरवाइज यू कैन जस्ट से दैट it's a group of elements. It's a group of elements. It's a group of elements with same or different data type. अब इसको समझते हैं थोड़ा सा. तो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट इज वेरिएबल. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज वेरिएबल? सृष्टि, पूर्वा, मुझे बता पाओगे वेरिएबल क्या है? डेटा टाइप क्या है? मुझे इन दो चीज का आंसर अगर देते हैं तो मैं आपको स्ट्रक्चर आगे बढ़ा सकता हूँ. आपने वेरिएबल नाम की कोई चीज लर्न की होगी सी लैंग्वेज में. एग्जाम्पल बता सकते हो तो भी चलेगा. पूर्वा, सृष्टि. सो अगर सृष्टि में ऐसा लिखूं इंटीजर ए, सो इसमें इंटीजर का मतलब क्या और ए का मतलब क्या? अगर मैंने इंटीजर लिखा, हाँ इंटीजर क्या है? इट्स अ डेटा डेटा टाइप. टाइप है, हाँ, और ए क्या हो गया? इट्स अ वेरिएबल. वेरिएबल। सो मान लो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा लाइक एक स्ट्रिंग है. लेट ऐसे मुझे एक आपको मैसेज देना था, वेलकम टू सूरत. अब ये मैसेज मुझे 25, 30, 100 टाइम्स यूज करना है. सो मैं अगर 100 टाइम्स इस मैसेज को लिखने की ट्राई करूं, जैसे मान लो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, तो 100 टाइम ये मैसेज आपको लिखो, मतलब हर एक बंदे को टाइप करो, देन इट टेक्स टू मच टाइम. सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, मैं ऐसा एक वेरिएबल बना दूं. मैं एक ऐसा वेरिएबल बना के उसके अंदर ये लिख दूं वेलकम टू सूरत. ऐसा एक वेरिएबल बना के उसके अंदर लिख दूं वेलकम टू सूरत. अब मुझे 100 बंदों को वेलकम टू सूरत पास करना है, तो मैं क्या पास करूंगा? आई विल जस्ट पास ए. मैं हर एक को क्या पास करूंगा? ए. सो व्हाट इज ए? इट्स अ वेरिएबल. बट एक्चुअली देखे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर इतना बड़ा मैसेज सबको देना था, व्हाट वी डिड हमने उसको छोटू नाम दे दिया ए. सो कैन आई से दैट इट्स एन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. लेट जैसे मैं वेजिटेबल्स परचेस या फ्रूट्स परचेस करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे 5 या 6 फ्रूट चाहिए थे. फ्रूट ए, फ्रूट बी, सी, डी, ई, एफ. नाउ रास्ते में मेरा कोई फ्रेंड मिल गया ऑन द वे, उसने कुछ मुझे क्वेश्चन पूछा, ओ भाई कहाँ जाके आए? तो मैं उसको क्या बोलूं? भाई मैं फ्रूट ए 10 kg लेने गया था, फ्रूट बी 5 kg लेने गया था, फ्रूट सी 500 ग्राम्स लेने गया था. ऐसा बोलेंगे तो मुझे क्या करेगा? भाई पंचायत मत कर, जाने दे मुझे, मैं समझ गया तू कहाँ गया था. हम लोग का आंसर क्या होता है जनरली? भाई शॉपिंग करने गया. ओके, या अदरवाइज सब्जी मंडी गए थे, लाइक दैट. सो व्हाट इज दिस शॉपिंग? शॉपिंग के अंदर तो आपने बहुत कुछ किया, तो वो सब कुछ बोलिए ना, सिर्फ शॉपिंग क्यों बोल रहे हैं? सो शॉपिंग इन द सेंस व्हाट? शॉपिंग इन द सेंस व्हाट? इट्स अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन. इट्स अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके, जैसे आपने यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया, तब आपको पहले कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक आपको कौन सा कोर्स करना है. तो आपने बोला चलो सर सी लैंग्वेज कर. सी लैंग्वेज में तो बहुत सारे चैप्टर्स है. अपने चैप्टर के नाम क्यों नहीं बोले कि सर मुझे ये चीजें लर्न करनी है? आपको तो एक्चुअली चैप्टर्स लर्न करने थे ना. आपको तो एक्चुअली चैप्टर्स लर्न करने थे. सो आपने वो चैप्टर्स के नाम क्यों नहीं बोले? सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? द थिंग इज, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, इतना बड़ा बोलने से अच्छा हम लोग एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं. what is that short representation? That is actually variable. So variable का मतलब क्या होता है? It is just used to represent the data. It is just used to represent a data. Is it clear? Okay, but now data कौन सा represent करना चाहते हो? आप कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हो? लेट जैसे मेरे पास 100 एज अ डेटा है, मेरे पास 2.5 एज अ डेटा है, मेरे पास वेलकम एज अ डेटा है, मेरे पास ए एज अ डेटा है, अदरवाइज लेट ऐसे जेड. ओके, सो नाउ ये 4 अलग अलग डेटा मुझे रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे 4 वेरिएबल्स चाहिए. सो लेट एज से मैंने 4 वेरिएबल्स बना दिए, मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए. ओके, मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए. पहले वेरिएबल का नाम रखा मैंने ए, सेकेंड वन इज बी, थर्ड वन इज सी, फोर्थ वन इज डी. सो ए कौन से टाइप का होना चाहिए? देखो जब आप वेरिएबल बनाओगे तो आपने ऐसा बोला कि ओके नाउ कंसीडर मेरे पास एक वेब सीरीज, अदरवाइज लेट ऐसे मेरे पास एक मूवी है, और मूवी का नाम रख देते हैं लाइक लक्ष्मी बॉम्ब. ओके, तो वो मूवी मुझे अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर स्पेस चाहिए.
मेमोरी चाहिए, मेमोरी के बिना आप मूवी स्टोर नहीं कर पाओगे। ओके, सो गाइस सॉरी गर्ल्स, मुझे ये जो डेटा था वो कहीं पे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आई नीड मेमोरी, आई नीड मेमोरी। और जो मेमोरी एलोकेशन होगा, जो जगह मुझे बनेगी, उसका नाम होगा ए। ओके, सो दैट इज शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। तो उसके अंदर जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 1.5 जीबी का एक मूवी है, तो आप क्या बोलोगे, सर मूवी का नाम बताएं। लेट अस जैसे एबीसीडी, लेट अस जैसे द मूवी नेम इज एबीसीडी। सो एबीसीडी क्या हुआ, इट्स अ वेरिएबल, और उसके कंटेंट में क्या हुआ, पूरी मूवी। ओके, बट वो 1.5 जीबी का जो स्पेस है वो पहले वेरिएबल बनने से पहले अपने को चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब डेटा स्टोर करने से पहले, डेटा स्टोर करने से पहले पहले मुझे स्पेस काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे आप ए नाम का वेरिएबल बनाओगे, तो पहले क्वेश्चन होगा, भाई ए कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, सर न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिक वंस अगेन दो टाइप के होते हैं, विद पॉइंट, विदाउट पॉइंट। न्यूमेरिकल डेटा दो टाइप्स के होते हैं, विथ पॉइंट, विदाउट पॉइंट। तो आपको न्यूमेरिकल में विथ पॉइंट चाहिए या विदाउट पॉइंट चाहिए? अभी राइट नाउ ए के लिए कौन सा चाहिए? विदाउट पॉइंट। विदाउट पॉइंट चाहिए। तो आपका इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। व्हाट अबाउट बी? उसमें विथ पॉइंट चाहिए, तो डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। व्हाट अबाउट सी? सर उसमें हम लोग न्यूमेरिकल डेटा स्टोर नहीं कर रहे, डबल कोटेशन लिखा हुआ है, डबल कोटेशन मतलब अवतरण चिन्ह लिखा हुआ है। ओके, डबल कोटेशन लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज अ स्ट्रिंग। तो आपको कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ेगा। एरे मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स। व्हाट अबाउट डी? सर उसमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, देन यू हैव टू जस्ट क्रिएट स्केयर। ओके, बट सर ये तो हम समझ गए कि आपने डेटा टाइप रखी डेटा के हिसाब से, बट गाइस डेटा टाइप का यूज क्या है, ये अगर कंप्लीटली पता चला तो हम लोग एक्चुअली ये स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो पहले सी लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है? या ओके फाइन। सो नाउ मुझे एकदम सिंपल सा प्रोग्राम चाहिए। मुझे एक वेरिएबल बनाना है गाइस, सॉरी गर्ल्स, मुझे एक वेरिएबल बनाना है। सो मैं वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ ए। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है अपने को, ऑलवेज खुद से क्वेश्चन क्या पूछना है, ये वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ये वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर इज, सर हमको इंटीजर डेटा चाहिए। इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल, इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल, बट विदाउट पॉइंट। न्यूमेरिकल में दो कैटेगरी थी, विथ पॉइंट, विदाउट पॉइंट। तो यहाँ मुझे विदाउट पॉइंट चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस भाई साहब का डेटा टाइप क्या रखा, इंटीजर। क्यों रखा डेटा टाइप, भाई मुझे इंटीजर डेटा चाहिए था, इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल विदाउट पॉइंट, एक के अंदर ऐसा डेटा चाहिए। मैं एक बार स्टिल डेटा टाइप थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटा टाइप का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ओके, नाउ कैन आई जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक के अंदर 10 स्टोर कर सकता हूँ। हाँ। अगर मुझे एक को प्रिंट करना हो तो क्या लिखना चाहिए गर्ल्स? परसेंटेज डी। शाबाश, परसेंटेज डी एंड कॉमा ए। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पूर्वा, प्रज्वला, सॉरी सेकंड स्टूडेंट का नाम क्या है, पूर्वा एंड हर्षदा, ये एग्जीक्यूट होगा? यस सृष्टि, रन होगा? हाँ होगा। चेक करें। तो मैं रन मेनू में जा रहा हूँ गर्ल्स। ओए इसने तो कुछ एरर्स दे दी, क्या एरर है? सेव। सेव। मुझे सेव नहीं करना, तो अभी एरर सोल्व करनी है। उसने बोला सर क्लियर स्क्रीन को नहीं जानते, प्रिंटफ को नहीं जानते, गेट ch को नहीं जानते। तो अगर ये तीनों को आप नहीं जानते, देखो क्या लिखा है, फंक्शन शुड हैव ए प्रोटोटाइप। तो मुझे इसका लाइब्रेरी इंक्लूड करना होता है। देखो सी लैंग्वेज में, जैसे अभी ये प्रोग्राम, आप नाम फोकस करें मेरे कर्सर के पीछे, आप थोड़ा लाइक देखिए यहाँ पे। तो इसका नाम है नो नेम 00.cpp। सबसे ऊपर डिबग मेनू के नीचे ऊपर कंपाइल, डिबग और प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे कंपाइल है, हियर वी हैव डिबग। उसके जस्ट नीचे देखिए क्या लिखा है, नो नेम 00.cpp। डॉट सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। डॉट सीपीपी मीन्स ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं होती। तो मुझे इसीलिए वो एरर जनरेट करके दे रहा है, सर क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ और गेट ch को नहीं जानते। ओके, अगर ये डॉट सी से सेव कर देते, जैसे सृष्टि ने बताया कि इसको सेव कर दो, तो एरर नहीं आएगी। क्यों? लाइब्रेरी कनेक्ट हो जाएगी। ओके, तो मुझे अभी कनेक्ट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए। तो मुझे अभी क्लियर स्क्रीन की सपोर्ट लाइब्रेरी चेक करना।
तो मैंने क्या किया, क्लियर स्क्रीन नाम के फंक्शन के सी पे पहुंचा, मेरा कर्सर चेक करो जो ब्लिंक हो रहा है, ओके, छोटू सा कर्सर है जो ब्लिंक हो रहा है, ओके, मैं सी पे पहुंचा, अब मैं हेल्प मेनू में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया टॉपिक सर्च पे, मैंने क्लिक किया टॉपिक सर्च पे, एक विंडो ओपन हुआ और विंडो ओपन होते ही उसने मुझे क्लियर स्क्रीन का मीनिंग, एग्जांपल सब कुछ बताया, बट साथ में मुझे लाइब्रेरी भी मिल गई। सो व्हाट इज द लाइब्रेरी? conio.h. Now let me just close this window. ओके और स्टार्टिंग में अब मैं क्या लिखूंगा, आई विल सिंपली राइट डाउन हैज इंक्लूड, ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, और आपको एंगुलर ब्रैकेट में लाइब्रेरी का नाम लिखना है। ओके नाउ लेट मी जस्ट प्रेस F9 और कंपाइल, तो देखो कितनी एरर है, एक ही एरर है, किसके लिए? प्रिंटफ के लिए। तो गेट सी एच का लाइब्रेरी उसने कहां से लिया, तो चेक करें, तो गेट सी एच के जी पे आए, देखो मेरा कर्सर जी पे है, अब थोड़ा जूम इन करो, अब अपनी स्क्रीन को जूम इन करो, जी के ऊपर एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, स्लोली एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, नीचे एक लाइन आ रही है। अब मैं हेल्प मेनू में जा रहा हूँ, टॉपिक सर्च पे गए, जस्ट चेक गेट सी एच के लिए कौन सी लाइब्रेरी है, conio.h। ओके इसको बोला जाता है कंसोल इनपुट आउटपुट, CON फॉर कंसोल, कंसोल इनपुट आउटपुट। अभी मुझे एक क्वेश्चन और हुआ, होय मैं ऐसा कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ क्या फालतू वाला, मतलब मुझे जो एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो ऐसा मैसेज में लिख सकता हूँ कुछ भी? सो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना था कि लाइक दिस इज माय वेरिएबल, तो ऐसा लिखना अलाउड है क्या गर्ल्स? नो, कमेंट करना पड़ेगा। हाँ कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट कैसे करोगे, डबल स्लैश, ठीक है, ओके। नाउ मुझे अभी प्रिंटफ का लाइब्रेरी चाहिए था, तो प्रिंटफ के पी पे पहुंचिए, हेल्प मेनू में जाइए, टॉपिक सर्च पे जाइए, व्हाट इज द लाइब्रेरी नेम, द लाइब्रेरी नेम इज stdio.h, stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो मुझे एक और चीज चाहिए यहाँ पे, दैट इज stdio.h, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नाउ लेट बी रन, तो पहले मैं कंपाइल करूंगा, ओ इट वर्क्स फाइन, अब नो एरर। तो सेव करना ऑलवेज जरूरी नहीं है। नाउ लेट मी रन एंड चेक, आउटपुट इज 10। तो जैसे सृष्टि ने बताया था कि हम ए के अंदर 10 स्टोर कर पाएंगे और मैंने उसको प्रिंट किया था। सृष्टि नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ तक हमको सब कुछ पता चल गया, ओके लाइक क्लियर है अभी। अब मैं ए के अंदर ट्रिपल लाइन स्टोर कर सकता हूँ क्या? यस गर्ल्स, एनीवन? मैं ए के अंदर ट्रिपल लाइन स्टोर कर हाँ सकता हूँ, सो लेट मी हाँ रन। इट्स ऑल्सो वर्क्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं ए के अंदर -20,000 स्टोर करना चाहूँ तो इज इट वैलिड, मतलब नेगेटिव नंबर स्टोर होगा? हाँ होगा। चेक करते हैं, ओ इट्स वर्क्स फाइन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैं ए के अंदर 32,000 भी पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ ना? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? अब आप क्या बोलोगे सर, अब मजाक में चढ़े हैं ना? अब देखे आउटपुट इज 32,000, मजा आ रहा है, ठीक है। ए के अंदर मैं 33,000 स्टोर करता हूँ, अब आउटपुट क्या आएगा? जल्दी से फाइनल आंसर दे दो, इसके बाद परेशान नहीं करूंगा। होगा। तो ये भी हो जाएगा। पूर्वा, हर्षिदा, बच्चा पार्टी, कुछ रिस्पॉन्स चाहिए? यस सर। हो जाएगा? क्या है आंसर? इज इट 33,000? आई डोंट थिंक सो, इट इज -32 समथिंग। तो ये हमारा डेटा कहाँ गया हो भाई? हमने तो डेटा क्या रखा था, 33,000, आपने क्या दे दिया? आपने तो कुछ और ही दिया हम लोग को। देखो कंप्यूटर कुछ और ही समझ रहा है, -32,536। अब ये क्या हो रहा है? तो अब ये चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सो इसीलिए डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है। सो जैसे देखो हमने वेरिएबल कैसे बनाया था अपने एग्जाम्पल में, इंटीजर ए, इंटीजर ए, तो एक इंटीजर का मतलब, एक इंटीजर का मतलब 2 बाइट्स, एक इंटीजर का मतलब कितने बाइट्स? 2 बाइट्स। अगर आपने ऐसा लिखा इंटीजर ए, तो अपने कंप्यूटर में ए नाम के वेरिएबल को 2 बाइट का मेमोरी एलोकेशन दिया जाएगा कि भाई तुझे इसमें खेलना है, ओके ये तेरा मेमोरी एलोकेशन है, तो इससे ज्यादा मेमोरी यूज नहीं कर सकता। सो डेटा टाइप का एक्चुअल यूज होता है, इट इज का, इसका एक्चुअल यूज होता है यूज टू allocate memory to variables, okay it is just used to allocate memory to variables। तो हमारे पास 2 बाइट का मेमोरी एलोकेशन है,
ओके, इंटीजर के लिए 2 बाइट है। 2 बाइट का मतलब क्या? सो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। सो 2 बाइट्स का मतलब गर्ल्स क्या होगा? बट ऑब्वियस इट इज 16 बिट्स। ओके सर, अब ये क्यों बता रहे हो आप? देखो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसको समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं। सो 1 बाइट का मतलब हुआ 8 बिट्स, 2 बाइट्स का मतलब हुआ बट अब ये 16 बिट्स। तो एक इंटीजर जब आप बनाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर डेवलप किया, तो उसके लिए कंप्यूटर कितना साइज देगा? वो मुझे 16 बिट्स देगा। मुझे कितना देगा? 16 बिट्स। अब समझना, उसने मुझे 16 बिट्स का मेमोरी एलोकेशन दिया। अब एक बिट का मतलब क्या? 1 बिट मतलब 1 बिट मतलब आइदर 1 और 0। 1 बिट मतलब आइदर आप उसमें 1 स्टोर कर सकते हो और 0, दो ही सिंबल। मतलब बिट ऑलवेज बाइनरी लैंग्वेज के लिए होता है, और बाइनरी लैंग्वेज मतलब वो 0 और 1 ही सपोर्ट करेगा। ओके, जैसे मैं आपको बोलूं, ओके मैं नंबर्स यूज कर रहा हूं बट आई एम यूजिंग डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल में टोटल 10 सिंबल होते हैं, 0 से 9, 0 to 9। अब कोई बोले सर मैंने तो 12 लिखा, तो 12 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। सिंबल तो 0 to 9 ही होंगे, आप पूरा देख लो, कहीं भी आपको 0 से 9 से ज्यादा सिंबल दिखेंगे। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप बाइनरी की बात करते हैं, then only 2 symbols are there. First symbol is 0, another one is 1। तो अपने पास सिर्फ 2 सिंबल है, 0 and 1। अगर हम लोग बाइनरी की बात करें तो सिर्फ 2 सिंबल है, 0 and 1। ओके, सो नाउ 1 बिट का मतलब आइदर वो 1 स्टोर कर पाएगा, अदरवाइज वो 0 स्टोर कर पाएगा। आइदर वो 1 स्टोर कर पाएगा, अदरवाइज वो 0 स्टोर कर पाएगा। मतलब एक बिट एक या तो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे एक इंटीजर के लिए कितने बिट्स मिले हैं? एक इंटीजर के लिए कितने बिट्स मिले? 16 बिट्स। मतलब वो 16 1 का कॉम्बिनेशन, 16 0 का कॉम्बिनेशन, अदरवाइज 16 1 and 0 का कॉम्बिनेशन स्टोर करेगा। अब ये थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है। लेट आई से, मैं आपको एक सिंपल इतना बता रहा हूं, मेरे पास एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है। ओके, और इस बॉक्स के अंदर आप 0 to 9 में से कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? आप इसके अंदर 0 स्टोर कर सकते हो, 1 स्टोर कर सकते हो, 2 स्टोर कर सकते हो, एनी नंबर यू कैन स्टोर, एनी नंबर। बट आपके पास बॉक्स एक ही है, एट ए टाइम एक ही चीज स्टोर होगी। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी गर्ल्स? क्या स्टोर कर पाओगे? क्या स्टोर हो पाएगा? हम लोग क्या स्टोर कर पाएंगे? कोई भी एक नंबर, मतलब हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 10। हाँ 10, वेरी गुड। 0 to 9 मतलब टोटल 10। ओके, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज। नाउ लेट आई से मेरे पास अभी 2 बॉक्स है। एक बार थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा खेलते हैं मैथ्स के साथ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ओके लेट आई से मेरे पास 2 बॉक्स है, एक्स एंड वाई। ओके, और इस दोनों बॉक्स में आपको नंबर स्टोर करना है। सो अब क्या पॉसिबिलिटी होगी? मान लो मैंने पहले में 0 लिया, दूसरे में 0 लिया, पहले में 0 लिया, दूसरे में 1 लिया। ऐसे करते करते मैं मैक्सिमम कहां तक जा सकता 10 हूँ? 99। यस, 20। 20 थोड़ी हुआ बच्चा, इतना हुआ 100। जैसे इसमें 21, 22, 23 ऐसे करके मैं बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता हूँ ना। हाँ। ओके, सो इसमें टोटल कितना हुआ? हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या चीज स्टोर कर पाएंगे? वी कैन स्टोर 100 नंबर्स, वी कैन स्टोर। ओके या ओके, सो नाउ द थिंग इज, अभी अभी मेरे पास 2 बॉक्स थे तो मुझे 100 हुआ। अगर मान के चलो मेरे पास 3 बॉक्सेस होते तो, मान लो मेरे पास ऐसे 3 बॉक्स होते तो अब इसमें भी डेटा स्टोर होता। 0, यहाँ पे कुछ भी लाइक 5 एंड समथिंग लाइक दैट, तो लास्टली कहां तक जाते? 1000 तक। 1। एस, ठीक है ना, 0 से 999। हाँ। अब मान लो ऐसे मैं बोलूं मेरे पास ऐसे 10 बॉक्स है, 15 बॉक्स है, 20 बॉक्स है, 40 बॉक्स है, तो आप क्या बोलोगे? हम पागल थोड़ी है कि इतना सारा बना के देंगे आपको हर एक टाइम। इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा? सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। जस्ट चेक, हमारे पास यहाँ कितने बॉक्सेस थे? 1। 1। और क्या आप कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो? नंबर सिस्टम गर्ल्स हमारे पास टोटल 4 है। हमारे पास टोटल 4 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम मतलब
नंबर्स यूज करने के लिए आपके पास टोटल 4 टेक्निक है। तो फर्स्ट वन इज बाइनरी, second one is decimal, third one is octal, fourth one is hexadecimal. ओके, सो बाइनरी का बेस होता है 2, बाइनरी का बेस होता है 2 इन द सेंस व्हाट, कि आप उसमें सिर्फ 2 सिंबल यूज कर सकते हो, 0 एंड 1। आप मैं ऐसा बोलो कि ओके मुझे 500 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बना के 500 डेवलप करना पड़ेगा। डेसिमल में अपने पास 10 सिंबल्स होते हैं, कहां से कहां तक इसमें सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। डेसिमल में कहां से कहां तक होके, 0 से 9 तक। ओके, लेट अस जस्ट से ऑक्टल, तो ऑक्टल का मतलब उसका बेस 8 है, तो आपके पास टोटल सिंबल्स होंगे 0 से 7 तक। 0 से 7 मतलब 8 हो गए ना। ओके, अगर मैं आपको बोलूं हेक्साडेसिमल, तो उसमें हमारे पास 16 सिंबल्स है, रिपीट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कहां से कहां तक होगा गर्ल्स, हेक्साडेसिमल में 16 है, तो 0 से 0 से पूर्वा, हाँ सृष्टि, I don't know. 15. 15 में लड़की 1 एंड 5 रिपीट हुए, तो 0 to 9, 9 के बाद अगर 10 लिखोगे तो रिपीट हुआ ना। सो अब आपको लिखना है, कितने सिंबल बच गए थे, 6, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, 0 to 9 एंड ए टू एफ। अगर किसी ने मुझे बोला सर अब मुझे लिख के बताए, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम का ये बेस है। तो लेट अस जस्ट से हम लोग ऐसा कुछ करें, पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसा अगर हम बना देते हैं तो मुझे डेसिमल तो लिखना आता है। डेसिमल मतलब जो हम रनिंग लाइफ में यूज करते हो। ओके, डेसिमल मतलब जो हम रनिंग लाइफ में यूज करते हो। तो ये तो मैंने लिख दिया 0 to 9, बट आपने क्या बोला था, सर जितने भी सिंबल्स होंगे ना, जितने भी सिंबल्स होंगे ना, वो सब मतलब एक ही बार रिपीट होंगे, तो 0 to 9 आगे, आगे क्या लिखूं, 9 के बाद क्या आएगा। तो अब ये तो अलाउ ही नहीं कर रहा, ये भाई साहब तो अलाउ ही नहीं कर रहे 9 के बाद कुछ भी नहीं। तो अगर आपके पास 9 से बड़ा नंबर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना हो, सो व्हाट आई कैन डू, आप अपने सिंबल्स को रिपीट करो। सर आपने बोला था सिंबल्स रिपीट नहीं होंगे, तो देखो मैंने क्या किया, 9 के बाद मैंने 1 सेकेंड 0 to 9 लिखा, बट अब मैं क्या करूंगा पता है, जो पहले मेरे जितने सिंबल्स थे ना, उनके आगे मैं 0 लिखने वाला हूँ। 0 मतलब क्या, मेरा पहला सिंबल, मेरा पहला सिंबल क्या था, 0, तो अब सबको 0 के साथ कंबाइन किया। अब सबके आगे 1, मतलब अगर मेरे पास आप ऐसा बोलो कि सर रियल लाइफ का एक बड़ा सा नंबर लेट से 20, ओके, उसको मुझे कंप्यूटर में डेसिमल सिस्टम से रिप्रेजेंट करना है, कंप्यूटर में डेसिमल सिस्टम से रिप्रेजेंट करना है। तो डेसिमल में तो मेरे पास 0 to 9 ही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आ रहा है जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आपके सफिशिएंट डिजिट से, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट इन कॉम्बिनेशन में भी वो सेम ही सिंबल्स आपको यूज करने, आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो अब मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने क्या किया, 0 to 9 लिख दिया, सबके आगे पहला सिंबल। 1 सेकेंड 0 to 9 लिखा, सबके आगे सेकंड सिंबल। तो अब यहां से क्या आएगा, यस, हम इसको 20 बोलते हैं, बट कंप्यूटर इसको क्या बोलेगा, 20, 21, 23, 22। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब किसी ने बोला सर अब ऑक्टल लिख के बताए, तो ऑक्टल लिख सकते हो क्या बच्चा पार्टी, ऑक्टल लिख सकते हो क्या, क्या आएगा ऑक्टल का सिंबल। 0 to 7. 1 मिनट, पहले मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, या नोटपैड है ना तो अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके, तो 0 to 7, तो हम लोग पहले वो लिख ले, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 सेकेंड 0 1 2 3 4, ऐसा जरूरी नहीं है पूरा बनाए, बट एक दो में बना देते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ 4 के बाद 1 सेकेंड 5 6 7 8 आएगा, नहीं सर, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 सेकेंड 0 1 2, चल आजा भाई, 3 4 5। ओके ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा। अब मुझे ऐसे तो एक ही सिंबल का दो दो मीनिंग हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं इनके आगे 0 नहीं लिख रहा, बट यहां से क्या आएगा, नाउ यू कैन से
समझ में आ रहा है? अब यहां से इज इट क्लियर? तो अगर किसी ने मुझे बोला सर मेरे पास 20 डेसिमल में है, 20 डेसिमल में, सो 20 0, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा? सो ऑक्टल इज 25। ओके, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा? 25। इज इट क्लियर? अब मुझे भरोसा हाँ नहीं आ रहा, तो हम लोग भरोसा लाने के लिए एक प्रोग्राम बनाए क्या? हमको अगर भरोसा नहीं आ रहा तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। लेट अस जस्ट से मेरे पास एक इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू 20 है। ओके, अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपने मुझे थोड़ी देर पहले ही हेल्प की थी कि सर परसेंटेज डी लिखिए। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास फ्लोट वैल्यू होती, फ्लोट फ्लोट होता तो उसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखा जाता था? परसेंटेज एफ। कैरेक्टर होता तो परसेंटेज सी। तो इस बेचारे इंटीजर के लिए आई क्यों नहीं, डी क्यों? इस इंटीजर के लिए आई क्यों नहीं? मैं आई लिखूं तो प्रॉब्लम है क्या? जैसे फ्लोट में आप पहला अक्षर लिखते थे एफ, कैरेक्टर में आप पहला अक्षर लिखते थे सी, तो इस बेचारे के लिए आई क्यों नहीं लिखा? देखो हम लोग को स्ट्रक्चर ही चालू करना है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर के लिए पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो आई भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट प्रिंट 20। ओके, बट डी क्यों लिखा जाता है? डी मीन्स मुझे उसको डेसिमल में प्रिंट करना है। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो कुछ भी बोल रहे हो। यहाँ पे भी आउटपुट 20 आया, ठीक है, बिकॉज बिकॉज ये डेसिमल में 20 का 20 होता है। ओके, तो सर वैसे तो आप बोलोगे ऑक्टल के लिए ओ होगा ना, लेट मी ट्राई। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि डेसिमल के लिए डी था तो ऑक्टल के लिए ओ होगा, और हमारा प्रोग्राम क्या बोल रहा है? हमारे हिसाब से 20 का अगर डेसिमल में 20 है तो ऑक्टल में क्या आना चाहिए? 24। 24। तो चेक करें क्या, अगर ये सही है तो ओ यस इट वर्क्स। ओ ये फाइन, ये तो वर्क कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ परसेंटेज ओ लिखने का मतलब ऑक्टल, परसेंटेज डी लिखने का मतलब डेसिमल। इज इट क्लियर? समझ रहे हो? बाकी तो परसेंटेज हाँ आई भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, सर तो जल्दी जल्दी से हेक्साडेसिमल लिख लेते हैं। तो मुझे ये बताओ हेक्साडेसिमल के लिए क्या आएगा? ओके सॉरी, मैं 1 मिनट वेट करो, मैं पहले ये सीक्वेंस। ओके, अब जल्दी से बोलना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5, बोलना अब। ABCD। यस शाबाश। ए बी सी डी ई एफ। अब सर अब वापस रिपीट, ओके 0 1 2 3 4। अब कैपिटल है लिखे या स्मॉल है वो आपके ऊपर है, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। आगे और भी जाएगा बट अब मैं नहीं लिख रहा। ओके, बट अब ये जो आपने एफ के बाद लिखा उसके लिए मुझे क्या लिखना है? इज इट क्लियर? समझ में आया? तो सर मुझे हेक्साडेसिमल प्रिंट करना हो तो यस गर्ल्स, मुझे यहाँ परसेंटेज परसेंटेज एच। एच नहीं लड़की, हेक्सा में एक्स के ऊपर फोर्स है, मतलब ये देखो ये एक्सेप्ट करना है। ओके, तो हम लोग को लिखना है परसेंटेज एक्स। ओके, तो 20 का हेक्साडेसिमल क्या हो रहा था? वेयर इज माय 20 या हियर, क्या आ रहा है आंसर? 14। चेक करें। ओ यस इट्स वर्क्स फाइन, डन। नाउ अगर किसी ने बोला नहीं सर मुझे एबीसीडी वाला कंफर्म करना है, मुझे भरोसा नहीं आ रहा, सो लेट मी जस्ट चेक कि इंटीजर की वैल्यू में 26 रखूं, डेसिमल प्रिंट करे तो 26, अगर मैं ऑक्टल प्रिंट करूं तो 32, और हेक्साडेसिमल प्रिंट करे तो 1A आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 26। ठीक है, 26। now let me run, so what we have 26, then actually 32 and 1A, बट देखो यहाँ A छोटू आया, मुझे A बड़ू चाहिए। तो अगर आपको ए बड़ा चाहिए, कैपिटल में चाहिए, देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा परसेंटेज कैपिटल एक्स। ओके, सो आई होप दैट इज आल्सो क्लियर। कैपिटल एक्स मतलब कैपिटल में आंसर चाहिए, स्मॉल एक्स मतलब स्मॉल में आंसर चाहिए, दैट्स प्रीटी सिंपल। इज इट डन? ठीक है, नाउ सो ये मुझे नंबर सिस्टम पता चली, बट सर अभी बाइनरी बाइनरी भी समझा ही दो। तो बाइनरी में पहला 0,
दूसरा 1 खत्म हो गए। अब क्या करें, रिपीट कर लेते हैं सर। अब इनके आगे क्या आएगा 1, इनके आगे क्या था 0। अब ये भी खत्म हो गया। अभी अब क्या करूं, तो अब ये पूरी सीक्वेंस रिपीट करिए। ऊपर जो आपने लिखा है ना 0 0 0 1 देन 1 1, ठीक है, सॉरी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ऊपर के जो 4 नंबर थे वो मैंने रिपीट किए। और मैंने ऐसा मान के चला कि इन सब के आगे पहले 0 लिखा था, अब इन सब के आगे मैं क्या लिख दूंगा 1। अब ये भी खत्म हो गए, तो आठों के आठों नीचे लिखिए और सबके आगे क्या कर दोगे 1। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? सो अगर मैं ऐसा बोलूं व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 4, तो 4 का बाइनरी होगा 1 0 0। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 7, तो 7 का बाइनरी होगा 1 1 1। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 8, तो ऊपर वाला कॉपी मारिए, ऊपर वाला यहाँ पे कॉपी मारा है और आगे 1 लिख दीजिए। तो बाइनरी ऑफ 8 इज 1 0 0। तो मुझे चेक करना हो तो कंप्यूटर देगा नहीं, अभी परसेंटेज बी नाम की चीज नहीं है। ओके, परसेंटेज बी नहीं है, उसके लिए आपको परसेंटेज बी नहीं लिख सकते, उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, बट नाउ द प्रॉब्लम इज सर ये तो समझ में आया, चलो एक बार मान लेते हैं, बट नाउ अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला सर 5000 का ऑक्टल बताओ, तो ये कब तक लिखूं मैं? किसी ने बोला 2 करोड़ का ऑक्टल बताओ, तो गर्ल्स इसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाकी सब में कन्वर्ट करना, बाइनरी को बाकी सब में कन्वर्ट करना। फॉर दैट वी हैव सम फॉर्मूलाज। ओके, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस आर द नंबर सिस्टम्स। कंप्यूटर इंटरनली बाइनरी यूज करता है, कंप्यूटर इंटरनली बाइनरी यूज करता है। तो अगर आप अपना डेटा डेसिमल में देते हो, कंप्यूटर विल कन्वर्ट दैट वन इन बाइनरी एंड देन स्टोर। अगर आप अपना डेटा ऑक्टल में देते हो, then still computer will convert that data in binary and will store. अब hexa में दोगे then still it will store the data in a binary and store. So like that. तो computer सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, nothing else. Okay, so बाइनरी में आप देखो ना क्या क्या चीज है सर, it's a like group of, it's a stream of, it's a bunch of 0 and 1s. Okay, तो मेरे हिसाब से तो 8 था, बट कंप्यूटर ने उसके लिए क्या लिखा 1 0 0 0। तो यहाँ कितने बिट्स मेरे यूज हो रहे हैं 4 बिट। यहाँ कितने बिट्स मेरे यूज हुए 4 बिट्स यूज हुए। ओके, हर एक बिट, हर एक बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए एक बिट यूज होगा। आर यू गेटिंग? हर एक बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए एक बिट यूज होगा। सो अगर मैं ऐसा बोलूं सर मुझे इंटीजर चाहिए सॉरी, मुझे इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन कितना था 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब कितना, एक बाइट मतलब 8 बिट, तो 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन, 16 बिट्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो आपको ऐसे कंटिन्यू 16 बिट स्टोर करने के लिए आपको एक इंटीजर बनाओगे तो आपको ऐसा 16 बिट स्टोर करने के लिए परमिशन मिलेगी। ओके, तो 16 बिट्स मतलब कहीं तो लिमिट आ जाएगी भाई। तो कौन सा इंटीजर नंबर मैक्सिमम में स्टोर कर सकता हूँ? बिकॉज मान लो मैं इंटीजर में आगे बढ़ा, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको 3 बिट मिल रहे हैं डेटा स्टोर करने के लिए, कितने बिट्स मिल रहे हैं गर्ल्स आपको 3 बिट, तो आप मैक्सिमम कहां तक स्टोर कर पाओ 000 से लेके 111 तक। मतलब ये कॉम्बिनेशन देखो ना 000 001 011 011 सॉरी 010, ओके सॉरी, ये 010 011 100 एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो ये जितना भी मैंने स्टोर किया तो सबके सब कॉम्बिनेशन 3 डिजिट के। इससे अगर बड़ा कॉम्बिनेशन लिया तो उसमें मुझे कितना बाइट्स चाहिए, कितने बिट्स चाहिए? आई नीड 4 बिट्स, मुझे 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं मैक्सिमम कैपेसिटी कहां तक बोलूं सर? हम 0 से लेके कहां तक डेटा इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं 7 तक। 7 से ऊपर बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 बिट्स है। इन द सेम वे अगर आप 16 बिट्स की बात करो, 16 बिट्स की बात करो तो आपकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। व्हाट विल बी द लिमिटेशन? वो मुझे अब कैलकुलेट करना है। ओके, वो मुझे अब इसे लिख के नहीं करना है, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए। वापस आते हैं अपने इस एग्जाम्पल में। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, तो डेसिमल का बेस क्या होता है 10, इसलिए 0 से 9 तक मेरे डिफरेंट सिंबल्स है। तो आप ऑब्जर्व करें इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है 10 पॉसिबिलिटीज आ गई। ओके, अगर मैंने बोला मेरे पास 2 कंटेनर है तो पॉसिबिलिटीज कितनी हुई 100। 100. अगर मेरे पास 3 कंटेनर है देन व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी 1000। अगर ऐसे 4 कंटेनर होते तो आप क्या बोलोगे सर एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, देखो ये 2 कंटेनर थे तो 2 जीरो थे, 3 कंटेनर है तो 3 जीरो हुए, एक कंटेनर था तो 1 जीरो हुआ। तो कैन आई से, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10
रेस टू 1, ओके मेरे पास रेस टू करने के लिए कोई सिंबल नहीं था तो इसलिए मैंने कैरेट का यूज किया, तो इसको मानना 10 रेस टू 1, 10 का पावर 1, समझते हो ना, 10 का पावर 1, हाँ ओके ओके। व्हाट अबाउट दिस 10 रेस टू 2, 10 रेस टू 2 मतलब 100। व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन 10 रेस टू 3 मतलब 1000, ओके। सो ये रेस टू 2 रेस टू 3 में क्या है सर, वो नंबर ऑफ कंटेनर्स है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कंटेनर 2 थे तो मैंने यहाँ 2 लिखा, आपके पास नंबर ऑफ कंटेनर 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिखा। तो अगर मैं बोलूं ओके भाई तो मेरे पास नंबर ऑफ कंटेनर्स 7 है, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटी, तो भाई साहब क्या आंसर देंगे, ओ सर इट्स प्रीटी सिंपल 10 रेस टू 7। इज इट क्लियर? तो ये तो फाइनल पता चल गया कि ये नंबर ऑफ कंटेनर है, बट व्हाई 10 इज देयर, बेस में 10 क्यों है सर, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, एक कंटेनर में 0 to 9 स्टोर कर पा रहा था, ओके मतलब मैं डेसिमल नंबर यूज कर रहा था तो मेरे पास 0 to 9 थे, अगर मैं ऑक्टल यूज करता तो तो ये बेस क्या हो जाता, दैट विल बी 8, बेस क्या हो जाता, दैट विल बी 8। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लाइक कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू बेस रेस टू नंबर ऑफ बिट्स, मतलब नंबर ऑफ कंटेनर्स इन द सेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं ओके ओके ओके, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं आई वांट टू गो विद बाइनरी, मैं बाइनरी नंबर स्टोर करना चाहता हूं, अदरवाइज लेट ऐसे मैं डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा हूं, डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा हूं, एंड बिट्स मेरे पास 4 है, अदरवाइज बिट्स मेरे पास 3 है, 3 बिट्स आए हो, 3 बिट्स आए हो, ओके। तो मैं कितना डेटा स्टोर करूंगा, तो हम लोग बाइनरी का क्या रहता है, सॉरी डेसिमल का क्या बेस रहता है 10, 10 रेस टू 3, तो 10 रेस टू 3 मतलब 1000। बट अगर मैं आपको बोलूं नहीं मैंने स्टार्टिंग 0 से किया था, पहला नंबर मेरा 0 है, ये 1000 मतलब 1 से स्टार्ट करो, तो जैसे देखो आपने बोला सर आपकी कैपेसिटी 10 की है, बट नंबर कहां से कहां तक स्टोर हुए 0 to 9, ठीक है। कैपेसिटी यहां मेरी 100 है, बट नंबर कहां से कहां तक स्टोर हुए 0 से 99, ओके। तो ये तो कैपेसिटी हुई, ये तो कैपेसिटी हुई, बट अगर किसी ने रेंज पूछ लिया कहां से कहां तक, तो 0 से 1000 लिखा था ना, तो एक कम, बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया, ओके। अगर किसी ने रेंज पूछ लिया तो इट विल बी 0 टू एक वैल्यू फाइनल में से कम, तो ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी जगह रेंज का फॉर्मूला देखूं तो इट always starts with 0 to whatever the formula is there minus 1, whatever the formula is there minus 1, is it clear? So base raised to number of bits minus 1। so ये तो डेसिमल की बात हुई, किसी ने अगर ऑक्टल के लिए पूछ लिया तो, ऑक्टल के लिए पूछ लिया तो ऑक्टल का बेस क्या था, इट इज 8, so 8 raised to 3, अब ये तो आता नहीं है अपने को, so 8 raised to 3 मतलब 8 multiplied by 8 multiplied by 8, so it's 512। so what will be the range, what will be the range, यहाँ तो मुझे 512 मिला, तो range will be 0 to 511, range will be 0 to 511। अब देखो ये 999 और ये 511 चेक करेगा, तो 999 का जब कन्वर्जन करोगे ना तो 511 ही आता है, ओके। 999 का जब आप कन्वर्जन करोगे देन इट विल बी 511। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होता ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये कमी है, बिकॉज उसमें आप 8 ही सिंबल यूज कर रहे हो, तो आप कम डेटा स्टोर कर पाओगे, ओके आप कम डेटा स्टोर कर पाओगे, जितने सिंबल्स ज्यादा उतना ज्यादा डेटा स्टोर होगा। इज इट क्लियर ना? अगर किसी ने बोला सर मेरे पास हेक्साडेसिमल है, मेरे पास हेक्साडेसिमल एंड बिट्स आर सेम, बिट्स आर सेम, मैं 3 बिट ही ले रहा हूं, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटी, what will be the capacity, it will be 16 raised to 3, it will be 16 raised to 3, so it will be 16 into 16 into 16, so answer is 4096, answer is 4096, okay, so 4096। but अगर उसका मैं रेंज देखूं तो so range will be 0 to 4095, ओके। इन द सेम वे अगर किसी ने बोला नहीं मैं तो बाइनरी पे काम करूंगा, सो बाइनरी के लिए भी हम बिट्स ले लेते हैं सेम 3, सो व्हाट विल बी द कैपेसिटी, सो यहाँ पे आएगा 2 raised to 3, 2 raised to 3, so it will be 8, so range will be, yes
Range will be 0 to 0 to 7. 7. Just check girls. 0 to 7 3 के लिए चेक करो. 3 का कैपेसिटी रखा था तो 111 मतलब कहां तक डेटा स्टोर होगा 0 to 7. तो 0 to 7 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे. 0 to 7 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो मतलब 3 बिट्स का अगर आपके पास कैपेसिटी है तो डेसिमल के हिसाब से आप 0 to 7 ही स्टोर कर पाओगे. ओके, उसके हिसाब से आप 0 to 7 ही स्टोर कर पाओगे. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे. सर साइज ऑफ द साइज ऑफ इंटीजर इज 2 bytes. तो टोटल कितने बिट्स 16 बिट्स. बिट्स का मतलब ही बाइनरी. ओके, तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो रेंज क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी. मेरे पास कितने बिट्स है, आई हैव 16 बिट्स. ओके, आई हैव 16 बिट्स. ओके, मेरे पास 16 बिट्स है. तो मैं बाइनरी की बात करूं तो बेस विल बी 2. तो अपना कैपेसिटी क्या होगा 2 raised to 16. एंड रेंज क्या होगा 0 से 2 raised to 16 minus 1. -1. 2 raised to 16 minus 1. अब 2 raised to 16 क्या होता है, 2 raised to 16 क्या होता है. सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट. 2 raised to का क्या, here we have no raised to. 1 minute. So 2, where is the raised to? Yeah, 2 raised to 16. That is 65,536. Okay, that is 65,535. ओए 35 क्यों लिखा. ओके सॉरी, -1 करना है ना अपने को. ठीक है, तो 0 to 65535. देखो ये इसका आंसर आया था. मुझे -1 करना है रेंज के लिए, तो 0 से 65,535 तक मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ. किसमें सर, एक इंटीजर में. बट गर्ल्स, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर होगा या सिर्फ पॉजिटिव होगा. दोनों होगा. दोनों. तो ये जो अपना बाइनरी है ना वो समझता ही नहीं है. मतलब अपना कंप्यूटर नेगेटिव चीज समझता ही नहीं. थोड़ा मुझे नेगेटिव नहीं समझ में आता. तो अपने पास टोटल कितने बिट्स थे 16 बिट्स. ठीक है, तो उसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं मुझे 4 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे. -4 के लिए क्या करते हैं, आगे माइनस की साइन लगाते हैं ना. नेगेटिव मतलब आगे माइनस की साइन है, नथिंग एल्स. तो आपके पास जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर होगा उसमें सबसे पहले पोजीशन पे लेफ्ट मोस्ट बिट पे आपको एक सिंबल स्टोर करना पड़ेगा. ये नेगेटिव. पॉजिटिव होगा तो वहां पे 0 होता है, नेगेटिव होता है तो वहां पे 1 होता है. मतलब टोटल आपके पास कितने बिट्स है 16. उसमें से एक बिट किसके लिए यूज हो रहा है, टू स्टोर सिंबल. एक बिट किसके लिए यूज हुआ, टू स्टोर सिंबल. सो फॉर डेटा, अपने पास डेटा के लिए कितने बिट्स मिले 15. तो अब अपना ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये टोटल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हर एक जगह 2 raised to 16 की जगह कैसा हो जाएगा 2 raised to 15. सो 2 raised to 15 का मतलब क्या सर. सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट दैट. 2 raised to 15. सो आंसर क्या मिला 32768. तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 32768. ओके, और ये -1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 32767. इज इट क्लियर 32767. आई होप दैट इज क्लियर. बट अब हम क्या बोलेंगे, नहीं सर ये गलत है, ये तो आपने सिर्फ पॉजिटिव कैलकुलेट किया, नेगेटिव तो कैलकुलेट ही नहीं किया. आपने बोला अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टोर करूंगा. सो ये रेंज का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाना है, ये कैपेसिटर का भी पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाना है. अब आपका कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा माइनस समथिंग से लेके प्लस समथिंग. और यहाँ पे 1 की जगह अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सिंबल आएगा जस्ट 1. देखो पॉजिटिव से मैं कट कर रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मैंने 0 को इंक्लूड किया. पॉजिटिव से मैं कट कर रहा हूँ बिकॉज 0 को इंक्लूड किया. नेगेटिव में कुछ भी कट नहीं करेंगे. सो योर कैपेसिटी विल बी -327682 प्लस 32767. ओके, -32762 प्लस, सॉरी यहाँ पे 8, -32768 से 32767. यहाँ पे कम क्यों, बिकॉज वी कंसिडर 0 एज अ पॉजिटिव. ओके, तो हम लोग हमारा प्रोग्राम चेक करते हैं. जो पुराना वाला प्रोग्राम था वहां पे कोई तो प्रॉब्लम आ रहा था कि आपने 33,000 स्टोर किया तो वो रेंज से बाहर जा रहा. ओके, सो लेट आई जस्ट ट्राई टू स्टोर 32,767 जो मेरा मैक्सिमम इंटीजर है, मतलब कैपेसिटी इंटीजर का. इट वर्क्स.
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से मैं नेगेटिव में मैक्सिमम स्टोर करना चाहता हूँ, ए इक्वल टू, सो नेगेटिव का मैक्स क्या हुआ, वैसे देखो तो मिनिमम, बट मैं ऐसे नेगेटिव वाली डायरेक्शन में मैक्स समझ रहा हूँ। ओके, तो उसका वैल्यू क्या है, -32768, सो इट ऑल्सो वर्क्स। बट इसमें अगर आप ऊपर गए या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, जैसे मैं नेगेटिव में -40,000 जा रहा हूँ, सो नाउ वो कुछ भी डेटा देगा। अब वो मुझे कुछ भी आउटपुट देगा। वो कैसा बोलेगा, ओ भाई ये कुछ भी है, मेरी कैपेसिटी से बाहर है, सो जस्ट चेक 40,000 का आंसर कुछ भी आया। इज इट क्लियर? सो व्हाट्स द रेंज ऑफ द इंटीजर? हाँ तो इंटीजर लिखने का मतलब ऐसा नहीं हो जाता आप कुछ भी न्यूमेरिकल डेटा डाल दो, उसका साइज 2 बाइट्स फिक्स है, उससे बड़ा डेटा नहीं स्टोर कर पाएगा। ओके, बट मुझे अब चेक करना है कि सर ये कुछ भी कैसे दे रहा है, ये कुछ भी कैसे दे रहा है। सो लेट मी जस्ट टेक 5 more minutes। ओके, 5 और ले लेते हैं, 5 मिनट और हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। पॉजिटिव का कैपेसिटी कितना था, 32767, मैं 8 दे रहा हूं। मैंने यहां पे डेटा पास किया 8, तो अब आंसर क्या आ रहा है, जस्ट फोकस, आंसर क्या आया, -32768, मतलब इसका आंसर भाई ने दिया -32768। एक बार लिख लेते हैं, ओके, बाद में देखेंगे कुछ, ठीक है। नाउ लेट आई कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। अब मैं एक और वैल्यू बढ़ा ले रहा हूं, मैंने लिया वैल्यू यू 9 तक। तो अब देखते हैं, तो अब आंसर क्या आया, -32767, एक कम हुआ, एक कम हुआ, ठीक है, यहाँ 7 है। नाउ लेट आई जस्ट गो विथ 70। ओके, अभी एक और कम हुआ तो हम लोग को पैटर्न समझ में आएगी। ओ यस, जैसे आप पॉजिटिव में बढ़ा रहे हो वो नेगेटिव में कम करते जा रहा है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आया, 66। तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि सर, लेट आई जस्ट ड्रॉ दैट, तो आपको ज्यादा क्लियर पता हो। तो मैंने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब ये मैं अपनी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज 0, ये मेरा डेटा हो गया -32768 नेगेटिव का मैक्सिमम, ये मेरा डेटा हो गया पॉजिटिव का मैक्सिमम। ओके, अब जैसे ही पॉजिटिव से आपने ज्यादा वैल्यू रखी, वो ऐसे घुमा रहा है, वो ऐसे घुमा रहा है। आपने एक वैल्यू ज्यादा की तो आंसर क्या आएगा, अगर आपने एक वैल्यू 32768 लिया तो उसका आंसर क्या आ रहा था, -32768, मतलब कहां पे पहुंच गया वो, उसके दूसरे एंड पे। अगर आप दूसरी वैल्यू बड़ी कर रहे हो 769, तो आंसर क्या आ रहा था, -32767, 7 वो उस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आपने लिखा ना भाई मुझे तो 32770 चाहिए, व्हाट विल बी द आंसर, -32766। 6 सर तो अभी हम नेगेटिव में बढ़ाए, तो मान लो 32768 है, उसका आंसर तो सेम ही आना है। बट अगर मैं ऐसा करूं 32769, तो एक्सपेक्टेड आंसर इज 7 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे 10 6 ओके, मतलब ऐसा है कि भाई ये तो ऐसे भी घूम रहा है, ये तो दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द लॉजिक, गर्ल्स, दिस इज द लॉजिक, वो उससे ऊपर नहीं जाता बट उस रेंज में घूमता रहता है। ओके, सो दैट इज द इंटीजर। सो एक बार वो भी देख लेते हैं, नेगेटिव का भी देख ही लेते, छोड़ते नहीं है उसको। तो मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे रेंज रखनी है नेगेटिव में 32769। नाउ लेट मी रन, आंसर इज पॉजिटिव 32767। इट इज नॉट ए गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू मतलब कंप्यूटर अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं दे रहा। ओके, वो अपनी मन मर्जी से वैल्यू नहीं दे रहा, पीछे कुछ लॉजिक है, अपने आप कंप्यूटर में वर्क नहीं होता। ओके, मैं यहाँ 70 लूंगा तो एक्सपेक्टेड आंसर इज, अब तो रन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन से इट्स 32766। ओके, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ लाइक information.c से, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये प्रोग्राम, बट आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चा पार्टी या क्लियर है? ओके, हाँ सो नाउ दिस इज समथिंग अबाउट, ओके इसको भी सेव कर देते हैं, इन्फो पे स्टोर हो रहा है, ये डेस्कटॉप पे कर देते हैं, ठीक है, इन्फो, ठीक है, दैट्स इट। सो नाउ दिस इज समथिंग, अब मैं ऐसे बोलूं नहीं सर मुझे किसी बंदे का सैलरी रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे थोड़ी होगा, जब सैलरी 32,707 से ज्यादा हुई तो आप नेगेटिव कर दोगे बेचारे की सैलरी। किसी का सैलरी 1 लाख हो सकता है, किसी का सैलरी 50,000 हो सकता है, तो उसको ऐसा बोले कि भाई तेरा सैलरी 50,000 है, दैट मीन्स तू 18,000 मतलब सिस्टम, मतलब अपने कंपनी को वापस देगा, समझ रहे हो, क्योंकि इससे ऊपर तो अपना कंप्यूटर लेगा ही नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। सो गर्ल्स, नेक्स्ट सेशन में यही लर्न करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल ही नहीं है जो हमारा डेटा रिप्रेजेंट कर पाए, देन
मेरे पास ऐसा वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल मतलब हमने पहले ही देखा था, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या सर, इट इज जस्ट यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो जब मैं डेटा बोल रहा हूँ ओके 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, तो हम बोलेंगे सर ये तो न्यूमेरिकल है, तो या तो इंटीजर या तो फ्लोट, या तो इंटीजर में स्टोर कर सकते हो या तो फ्लोट के अंदर। बट नाउ प्रॉब्लम इज सर मुझे विदाउट पॉइंट चाहिए, तो इंटीजर फाइनल। बट इंटीजर कहां तक डेटा रिप्रेजेंट कर सकता है, 32,000 तक। उससे ऊपर गए तो वो तो नेगेटिव कर देता है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है। सो व्हाट टू डू विद दिस। तो नेक्स्ट